नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ अक्षरों का महत्व इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। अक्षरों का महत्व। इनके लेखक गुनाकर मूले जी हैं। तो बच्चों क्या है, अक्षरों का बहुत महत्व है, हम लोग जानते हैं। हर रोज छपने वाली हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र के मूल में अक्षर है। आप देखते होंगे जब आपके घर में समाचार पत्र आता होगा तो उसमें क्या रहता है, अक्षर से ही तो सेंटेंस बनता है और उसको हम लोग पढ़ते हैं। कई तरह की जानकारियां भी हमें समाचार पत्र से मिलती है। आदमी यदि अक्षर को नहीं जाना होता तो आज दुनिया का क्या हाल होता, इसका अनुमान करना सरल नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि अक्षर क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, या कहीं लॉज में रह रहे हैं, या कहीं भी आप रह रहे हैं और आपको अपने माता पिता से ज़रूरत के लिए पैसे मांगना है, तो आप क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे उनको कि मुझे किताब खरीदनी है या कुछ ज़रूरत का सामान मुझे खरीदना है। तो क्या करेंगे, पत्र के द्वारा आप माता पिता को समझाकर लिखेंगे। तो इसमें क्या है, अक्षर से ही तो पत्र लिखा जाता है। किसी से बातें करते हैं तो अक्षर से ही तो सेंटेंस बनाकर बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई दोस्त हैं और आप उनको बुला रहे हैं कि मोहन तुम इधर आओ, तो उसमें क्या यूज हो रहा है, अक्षर यूज हो रहा है। अगर अक्षर हम लोग नहीं जानते तो हम किसी को बुला नहीं सकते। इशारा से बात करना फिर हम लोगों को होता, और इशारे से कोई समझ नहीं पाते। उसी तरह मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, या कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वह किस चीज़ से बना हुआ है, सब्जेक्ट जो है अक्षर से ही तो बना हुआ है। तो इसी बात को लेखक इस पाठ में बताए हैं कि अक्षर का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में। तो पाठ शुरू करते हैं। अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अक्षरों की यहाँ कहानी के रूप में आप लोगों को बता रहे हैं कि यह पुस्तक अक्षरों से बनी हुई है। पुस्तक क्या है, कोई भी जो मोटी मोटी किताबें होती है, पतली ही किताबें होती है, तो उसमें क्या होता है, अक्षर पूरा भरा होता है। सारी पुस्तकें अक्षर से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। आप देखते होंगे लाइब्रेरी जब जाते होंगे तो देखते होंगे पूरा लाइब्रेरी भरा रहता है अक्षर मतलब किताबों से। तो सारे किताब में क्या मिलता है, अक्षर से ही तो सेंटेंस लिखा होता है, और लोग लाइब्रेरी में जाकर अनेक तरह के ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती है, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। देखते होंगे रोज समाचार पत्र घर घर में पहुंचता है, अनेक तरह की जानकारियां उसमें मिलती है। तो क्या है, अक्षर से ही तो हम लोग जान पाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कोई घटना हो रही है, कहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। तो लोग समाचार पत्र जब पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत तरह की जानकारी मिलती है। तो यह सब अक्षर का ही कमाल है। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो यहाँ लेखक यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर अक्षर न होता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। आदमी पशु के समान रहने लगता, उन्हें कोई भी आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। आगे बता रहे हैं कि पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने ही की है। पुराने जमाने के लोग सोचते हैं कि सचमुच ही
अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। तो पुराने ज़माने में मान लीजिए किसी के पास नॉलेज इतना नहीं था, तो वे लोग क्या सोचते थे कि ईश्वर ही जो है अक्षर का खोज किए हैं। लेकिन जब गहराई में हम लोग गए हैं तो हमें पता चला है कि ईश्वर की जो अक्षर की जो खोज है वह मनुष्य ने किया है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, क्योंकि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में पता चलता है कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई थी। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह धरती जो है 5 अरब साल पुरानी है, लेकिन 2-3 अरब साल तक इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। करोड़ों साल तक तो मनुष्य था ही नहीं, क्या था? केवल जानवर था और पेड़ पौधे वनस्पतियाँ यह सब घास वगैरह था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आदमी जो इस धरती पर, आदमी का जो उद्गम हुआ, विकास हुआ, आदमी जो आया 5 लाख साल पहले जन्म लिया है और धीरे धीरे उसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया और क्या हुआ? धीरे धीरे आदमी जो गांव बसाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, किस तरह से रहना चाहिए, तो यह 10 साल पहले से शुरू हुआ है। 10,000 साल पहले से शुरू हुआ है। वह खेती करने लगा, मतलब क्या है? खाने पीने के लिए मान लीजिए रोटी चाहिए, चावल चाहिए, जीने के लिए तो चाहिए कोई साधन, तो वो लोग क्या करने लगे? खेती करने लगे, जैसे कि गेहूं का, धान का, मक्का का, बाजरा, यह सब खेती करने लगा। वह पत्थरों और औजारों का इस्तेमाल करता था। अब खेती करने के लिए क्या चाहिए? खेती करने के लिए मान लीजिए जब खेत में जब कोई, अगर हम फसल तैयार करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? फसल तैयार करने के लिए खेत को औजार से पहले उसको पूरी तरह से मिट्टी को निकाला जाता है, अच्छी तरह से उसको सॉफ्ट किया जाता है। उसमें जो कंकर पत्थर वगैरह होते हैं उसको निकाल करके पूरे तरह से अच्छा बनाया जाता है और फिर उसमें बीज डाला जाता है। फिर उसमें तांबे और कांसे के भी औजार बनाए और उस समय वे लोग ज़रूरत के हिसाब से, समझ में उन लोगों को आया कि क्या करना चाहिए, तो वे लोग क्या किए? तांबे और कांसे जो होते हैं उसका औजार बनाए, जैसे कि हाशिया होता है, कुदाली होता है और बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे खेत में काम किया जाता है। तो इसका भी वे लोग इस्तेमाल किए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो प्रागैतिहासिक मानव क्या किए? इतिहास जब से शुरू हुआ है उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो मानव क्या किए? आदमी क्या किए? चित्र के जरिए अपने भाव को व्यक्त किए, क्योंकि उस समय लिखने पढ़ने नहीं आता था, अक्षर का कोई ज्ञान नहीं था, तो वे लोग क्या करते थे? चित्र बनाते थे, जैसे कि पशुओं का, पक्षियों का, आदमियों आदि का चित्र बनाते थे। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। वे लोग तरह तरह के चित्र बनाते थे और उससे लोगों को समझ में आता था कि उनके अंदर क्या भावनाएं हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। जैसे एक छोटे वृत्त में चहुं ओर किरण की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे आप देखते होंगे बच्चे लोग भी सूर्य बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले एक गोलाकार वृत्त जैसा बनाते हैं और चारों तरफ डैश डैश जैसा चारों तरफ देते हैं तो सूर्य बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो वे लोग क्या करते थे? कोई भी चीज व्यक्त करने के लिए चित्र बना करके ही समझाते थे। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की और वे लोग फिर अक्षर का खोज किए। बहुत जगह से जो है उन्हें कहीं कहीं जो है दबे हुए
मिट्टी के नीचे कुछ पड़ा हुआ ऐसा मिला जिसमें अक्षर लिखा हुआ था। तो उसके सहारे वे लोग खोज किए और फिर आगे बढ़े। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। तो 6000 साल से अक्षरों का खोज हुआ है। मध्य अमेरिका के ओजम्बवा आदिवासियों के चित्र, तो यहाँ देख सकते हैं मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासी के यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगारा, पंखों से सुशोभित नगारा, द्रोण काक, कौवा और दवा खाने के आदमी। तो यह सब देखिए उस समय लोग चित्र बना करके लोग समझाते थे एक दूसरे को। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब अक्षर का खोज किया गया तो एक नया युग का शुरुआत हुआ। आदमी के अंदर जो क्या हुआ, बहुत उत्सुकताएं बढ़ गई और आगे उनको जीने की प्रेरणा मिली। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य किसको कहते हैं? जो अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं, अच्छा घर बनाते हैं और मतलब सुसभ्य जो होता है सभ्य के रूप में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सलीके से कोई काम करते हैं, जैसे ढंग से कंघी किए, ढंग से कपड़े पहने, ढंग से किसी से बात किए, तो इसको सभ्य कहा जाता है। तो अक्षर की जब खोज हुई तो आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा और तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, मतलब अच्छी तरह से वे रहने लगे। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास कब आरंभ होता है? जब आदमी लिखना शुरू करता है। तो जब ये लोग लिखना शुरू किए उसी समय से इतिहास शुरू हुआ। अभी जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो वही तो हम लोग पढ़ते हैं कि पहले किस तरह से लोग रहते थे। सबसे पहले जब मनुष्य आए तो क्या था, कृषि कैसे करने लगा, खेती कैसे करने लगा, उसके पास औजार कैसे हो गया, औजार का इस्तेमाल कैसे करते थे, फिर उनको अक्षर का ज्ञान हुआ। तो यह सब इतिहास में लिखा हुआ है कि किस युग में, किस ईस्वी में यह सब चालू हुआ था। तो अभी हम लोग इतिहास में सब पढ़ते हैं। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। तो कोई भी देश होता है और कोई भी जाति होता है तो उसका इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी लिखेंगे तब तो इतिहास बनेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। तो वे लोग क्या किए, अपना इतिहास लिखने लगे कि इस युग में ये शुरू हुआ, यह काम शुरू हुआ। तो अभी भी देखिए इतिहास में हर चीज़ की जानकारी आपको मिलेगा कि कौन ईस्वी में कौन आए, कौन ईस्वी में कौन सा काम हुआ। तो यह सब मानव जब अक्षर आया, अक्षर समझने लगे तो वो लोग लिखने लगे। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। मतलब जब से आदमी लिखने लगा तब से इतिहास शुरू हुआ। और आदमी जब नहीं लिखता था, इतिहास से पहले के जो आदमी है उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उस समय लोग लिखना शुरू नहीं किए थे। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। तो यह समझ सकते हैं आप कि अगर उस समय के आदमी अगर अक्षरों की खोज नहीं किया होता तो आज इतिहास हम लोग को पढ़ने को नहीं मिलता। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ सालों, 1000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो अभी आप लोग जब इतिहास पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि किस समय में कौन राजा आए, उस समय कौन कौन काम हुआ, किस तरह से लोग रहते थे। तो यह सब क्या होता है, इतिहास को पढ़कर ही हम लोग जान सकते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। तो क्या हुआ, सबसे बड़ी खोज जो है अक्षरों की खोज है।
और अक्षर का जब खोज हुआ तो उसके बाद क्या किया आदमी, अपने जो मन का विचार होता है, भावनाएं होती है, आसपास क्या होता है, उसको वे लोग लिखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी करने लगे। तो उसका क्या है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग आए हैं, तो हम लोगों से पहले जो लोग लिख कर गए हैं इतिहास, उसको हम लोग पढ़ते हैं, माता पिता भी हमें समझाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हमें समझाते हैं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। तो इस तरह से लोग लिखते गए, इतिहास बनता गया। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, मतलब मानव जाति का डेवलपमेंट हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। तो क्या है, यही महत्व है कि अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। तो लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम सबको अक्षरों की कहानी को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से अक्षर जो है आज इस स्थिति पर पहुंचा है। आदमी अभी सभ्य कहलाने लगे हैं। अभी कितने तरह के देखिएगा कि हमारे देश का या दुनिया का विकास हुआ है, लोग डेवलप कर रहे हैं। तो किसके जरिए कर रहे हैं? अक्षर के ही जरिए तो कर रहे हैं। आज हम लोग देश विदेश कहाँ भी बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे का भाव, एक दूसरे का विचार हम लोग एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। मान लीजिए इंडिया में हम लोग रहते हैं, अमेरिका वालों से हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, तो कैसे बातें करते हैं? अक्षर से ही सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से ही हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। मान लीजिए कहीं से हमें मेडिसिन मंगाना है, अभी ही देखिए कोरोना वैक्सीन है, तो कहाँ कहाँ खोज किया जा रहा है, कहाँ क्या रिसर्च हो रहा है। तो यह सब कैसे पता चलता है? एक दूसरे को पता चलता है अक्षर से ही। लोग मोबाइल से, टेलीफोन से या ईमेल के जरिए, SMS के जरिए तो हम लोग बातचीत करते हैं। तो अक्षर का ही यह सब कमाल है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। तो यहाँ लेखक यह समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अक्षरों को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यह कब बनाया गया है और कहाँ बने हैं, किसने बनाए हैं, यह सब भी हमें जानना चाहिए। तो यह सब कैसे जाना जाएगा? इतिहास जब हम पढ़ेंगे तब हमें गहराई से पता चलेगा कि यह अक्षर कैसे अस्तित्व में आया, कब बनाया गया, कहाँ बना और किसने बनाए। तो यह सब भी बच्चों को जानना जरूरी है, बड़ों को भी जानना जरूरी है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।